आप सभी को सुप्रभात। आगे हम पढ़ेंगे रीतिकाल के बारे में। पूर्व पीठिका। रीतिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार निम्न है। रीति काव्य नाम दिया है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। अलंकृत काल नाम दिया है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु में 3 आते हैं, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। रीतिकाल नाम दिए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रीति काव्य किसने नाम दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कला काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल। अंधकार काल त्रिलोचन। तो नाम किसने दिया? तो रीति काव्य नाम दिए हैं डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। अलंकृत नाम दिए हैं मिश्र बंधु। रीति काल नाम दिए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। श्रृंगार काल नाम दिए हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कला काल रमाशंकर शुक्ल। अंधकार काल त्रिलोचन। रीतिकाल के प्रवर्तक के संबंध में विद्वानों में मतभेद है जो निम्न है। प्रवर्तक कृपाराम। रचना काल 1541 काल क्रम की दृष्टि से। केशवदास 1555 से 1617 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र। रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत में रीतिकाल का विभाजन निम्न ढंग से किया है। रीतिकाल मतलब श्रृंगार काल, तो रीतिबद्ध, रीतिमुक्त। रीतिबद्ध में लक्षणबद्ध काव्य, लक्ष्य मात्र काव्य। और रीतिमुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा में क्या कहते हैं? रहस्योन्मुख काव्य, शुद्ध प्रेम काव्य। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल को 3 भागों में बांटा है। किसने बांटा है? विश्वनाथ मिश्र ने। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल को 3 भागों में बांटा है। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीतिमुक्त। रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है रीतिबद्ध में। रीति सिद्ध में रीति की बंधी परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचनाएं। रीति की बंधी परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचनाएं रीति सिद्ध में। रीति मुक्त में क्या आता है? रीति परंपरा के साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त रचनाएं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार जो रीति सिद्ध कवि हैं वे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिबद्ध हैं, मतलब रीतिबद्ध कवि हैं। रीतिकाल के कवियों का संक्षिप्त वर्गीकरण निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। रीतिबद्ध में केशवदास, सेनापति, जसवंत सिंह, मतीराम, देव, भिखारीदास, पद्माकर। रीति सिद्ध में इन्होंने केवल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा? रीति सिद्ध में केवल बिहारी लाल। रीति मुक्त में रसखान, शेख आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव। रीति चेतस ये बच्चन सिंह ने कहे हैं, बच्चन सिंह द्वारा कहा गया है कि रीति चेतस और बद्ध रीति कवि के रीति चेतस, काव्य चेतस। तो रीति चेतस कवि में कौन कौन है? चिंतामणि, जसवंत सिंह, भिखारीदास, प्रताप शाही, ग्वाल। काव्य चेतस में कवि मतीराम, भूषण, देव, पद्माकर। रीति इतर काव्य में मुक्त रीति कवि में अभिजात्य वर्ग, स्वच्छंद काव्य धारा। अभिजात्य वर्ग में कौन आता है? बिहारी लाल। तो ये बच्चन सिंह के अनुसार है कि रीति इतर कवि में मुक्त रीति कवि आती है, मतलब, और अभिजात्य वर्ग और स्वच्छंद काव्य धारा। तो अभिजात्य वर्ग में बिहारी लाल, स्वच्छंद काव्य धारा में आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव, ये सब आते हैं स्वच्छंद काव्य धारा में। आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव। अब देखते हैं आगे। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रीतिकालीन कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण निम्नांकित हैं। चिंतामणि 1609-1685, कुलपति मिश्र,
कुमारमणि 1665 ईस्वी, सोमनाथ, भिखारी दास, रसिक गोविंद, देव, अमीर दास, ग्वाल, प्रताप शाही। रीति कवि में डॉक्टर नगेंद्र के कथनानुसार रीति मुक्त, रीति सिद्ध। तो रीति मुक्त हम लोग पढ़ लिए हैं। रीति कवि में डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीति मुक्त कवि, रीति सिद्ध कवि। रीति मुक्त में शेख आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव। रीति सिद्ध में सेनापति, बिहारी लाल, रसनिधि, वृंद, नृपशंभु, निवाज, कृष्ण कवि, हठी जी, विक्रमादित्य, राम सहाय, पजनेश, बेनी वाजपेयी। तो ये सब रीति सिद्ध हैं। अब रीतिबद्ध कवि के बारे में हम संक्षिप्त उनका जीवन परिचय जानते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी 1609 से 1685, जन्म मृत्यु दिया हुआ है ये। 1609 में जन्म, 1685 में जन्म के बाद वही मृत्यु, 1685 में मृत्यु। जन्म स्थान तिकवापुर। आश्रयदाता चिंतामणि त्रिपाठी किसके आश्रयदाता में रहते थे, किसके आश्रय में रहते थे? शाहजी भोसला और शाहजहां। कहाँ थे? शाहजी भोसला के यहाँ और शाहजहां के यहाँ पर थे। और भूषण का 1613 में जन्म, 1715 में निधन। जन्म स्थान तिकवापुर। ये तीनों भाई ही हैं। और भूषण तिकवापुर और शिवाजी और छत्रसाल के यहाँ आश्रय में थे। तो शिवाजी और छत्रसाल आश्रयदाता इन्हीं लोग हैं। मतीराम 1617 तिकवापुर और आश्रयदाता जहांगीर, ज्ञानचंद, भाव सिंह हाड़ा, स्वरूप सिंह बुंदेला। जसवंत सिंह 1626 1688, 1626 में जन्म, 1688 में मृत्यु। मारवाड़, जन्म स्थान कहाँ है? जसवंत सिंह का मारवाड़। ये मारवाड़ प्रतापी नरेश थे। सुखदेव मिश्र कंपिला रायबरेली, भगवंत राय खाची, राव मर्दन सिंह, देवी सिंह, फाजिल अली शाह, ये आश्रयदाता। दोष निधि श्रृंगवेरपुर, कुलपति मिश्र आगरा राम सिंह, देव देवदत्त, देव को देवदत्त भी नाम है, और 1673 में जन्म, 1767 में निधन। इटावा के रहने वाले थे। इटावा में मतलब जन्म हुआ था। और आजम शाह, भवानी दत्त वैश्य, कुशल सिंह, भवानी दत्त वैश्य, कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल, उद्योत सिंह, सुजानमणि, अली अकबर खां। सैयद गुलाब नबी बिलग्राम, रसलीन हरदोई, भिखारी दास ट्योंगिया प्रतापगढ़, हिंदूपति सिंह। पद्माकर सिंह 1753 में जन्म, 1833 में निधन, बांदा के रहने वाले थे। और आश्रयदाता हैं रघुराव अप्पा, महाराज जैतपुर, नूने अर्जुन सिंह, पारीक्षित, अनूप गिरी, उपनाम हिम्मत बहादुर, रघुनाथ राव, प्रताप सिंह, जगत सिंह, भीम सिंह, दौलत राव सिंधिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि त्रिपाठी को क्या माना? रीति काव्य का प्रवर्तक। चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धांततः रसवादी आचार्य थे। क्या थे? रसवादी आचार्य थे। चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर जो हैं, भाई जो मतीराम, भूषण और जटाशंकर त्रिपाठी थे। कौन कौन थे? मतीराम, भूषण, जटाशंकर त्रिपाठी। भूषण वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। किसने दी थी? राजा रुद्र ने। क्या कहा था? कवि भूषण की उपाधि दी थी। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने भूषण का मूल नाम पतिराम या मनीराम बताया। भूषण का मूल नाम क्या बताया? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने पतिराम या मनीराम। किसका नाम बताया? भूषण का।
आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका मूल नाम घनश्याम बताया है। गणपति चंद्र गुप्त ने क्या बताया मूल नाम? पतिराम या मनीराम। और सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी। और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका मूल नाम घनश्याम बताया है। किसने बताया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने मूल नाम घनश्याम बताया। महाराज छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा था, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। क्या कहा? शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को भूषण ने कहा। और महाराजा छत्रसाल ने जब भूषण की पालकी को कंधा लगाया था तब। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। मतीराम चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण के सहोदर माने जाते हैं। मतीराम चिंतामणि त्रिपाठी के और भूषण के सहोदर माने जाते हैं। मतीराम ने अपने ग्रंथों को अपने आश्रयदाताओं को समर्पित किया है। किसने? मतीराम ने। अब देखिए, जहांगीर दिल्ली और फूल मंजरी 60 दोहे में से किसी एक फूल का वर्णन है। फूल मंजरी में 60 दोहे में किसी एक फूल का वर्णन फूल मंजरी में। यह भी मतीराम का है। मतीराम के भी ग्रंथ पहले बताते रहे फिर बताते हैं। मतीराम ने अपने ग्रंथ मतलब फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, ये ग्रंथ पूरे जो हैं मतीराम द्वारा लिखे गए हैं और समर्पित किए गए हैं आश्रयदाताओं को। तो कौन कौन से ग्रंथ? फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार। आश्रयदाता जो है फूल मंजरी के समय आश्रयदाता जहांगीर और विषय निरूपण ये है कि 60 दोहे में किसी एक फूल का वर्णन है। बिना आश्रयदाता के भाव सिंहाड़ा सेठ भोगनाथ में रचना हुई है। ये बूंदी के रसराज, ललित ललाम और सतसई, ये 3 जो हैं ललित ललाम सतसई, रसराज ललित ललाम सतसई, ये सब 1663 में, 1664 में और सतसई 1681 में। तो रसराज में श्रृंगार रस का निरूपण है। क्या है? रसराज में श्रृंगार रस का निरूपण है। और ललित ललाम का अलंकार निरूपण है। सतसई का बिहारी सतसई का अनुकरण है। बिहारी सतसई का अनुकरण है। ज्ञानचंद्र कुमायूं स्थान के आश्रयदाता, ज्ञानचंद्र कुमायूं स्थान के। और इनके लिए जो ग्रंथ लिखा गया है अलंकार पंचाशिका। ज्ञानचंद्र के लिए एक अलंकार समर्पित है, अलंकार पंचाशिका 1690। अलंकार निरूपण है इसमें। स्वरूप सिंह बुंदेला, बुंदेलखंड स्थान के स्वरूप सिंह बुंदेला आश्रयदाता, बुंदेलखंड स्थान के। वृत्त कौमुदी 1701 में, वृत्त कौमुदी 1701 में। छंदों का निरूपण, इसमें छंदों का निरूपण किया गया है। अनुपलब्ध दिया है, मतलब आश्रयदाता के बारे में नहीं है उल्लेख। और लक्षण श्रृंगार और साहित्यसार, जिसमें नायिका भेद निरूपण दिया हुआ है। आचार्य शुक्ल ने वृत्त कौमुदी या छंदसार को महाराज शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा गया माना है। किसके लिए? शंभुनाथ सोलंकी द्वारा। जहाँ पर स्वरूप सिंह बुंदेला के लिए हम लोग पढ़े
वहाँ पर इनका कहना है आचार्य शुक्ल जी का कि यह शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा गया माना है उन्होंने। मतीराम का प्रथम ग्रंथ फूल मंजरी है, किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को ही प्रथम ग्रंथ माना है। रसराज जो कि बिना आश्रयदाता के भाव सिंह हड़ा जिनके बारे में हम लोग पढ़े, तो मतीराम का प्रथम ग्रंथ फूल मंजरी है, किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को ही प्रथम ग्रंथ माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि मतीराम किसी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुकरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। जसवंत सिंह ने साहित्यिक और आध्यात्मिक दो प्रकार की रचनाएं लिखी हैं जो निम्नांकित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि मतीराम किसी स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। जसवंत सिंह जो है हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। जसवंत सिंह ने साहित्यिक और आध्यात्मिक दो प्रकार की रचनाएं लिखी हैं जो निम्नांकित हैं। ग्रंथ भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार। 212 दोहे में अलंकारों का निरूपण, 212 दोहे में अलंकारों का निरूपण भाषा भूषण उसकी विषय वस्तु है। 212 दोहे में अलंकारों का निरूपण। प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का ब्रज भाषा का पद्यानुवाद है। अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत सार, आनंद विलास, सिद्धांत सार, ये सब क्या है? वेदांत विषय का निरूपण है। इसकी विषय वस्तु क्या है? इस काव्य रचना की विषय वस्तु क्या है? वेदांत विषय का निरूपण है। भाषा भूषण का क्या है? 212 दोहे में अलंकारों का निरूपण किया गया है भाषा भूषण में। प्रबोध चंद्रोदय में संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का ब्रज भाषा का पद्यानुवाद है। सुखदेव मिश्र के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण किसी कवि ने नहीं किया है। सुखदेव मिश्र को राजा राज सिंह गौड़ ने कविराज की उपाधि दी थी। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नांकित हैं। वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, रसार्णव, श्रृंगारलता, अध्यात्म प्रकाश, दशरथ राय, रसार्णव, श्रृंगारलता, अध्यात्म प्रकाश, दशरथ राय। तोष रसवादी आचार्य हैं। इनका मूल नाम तोष निधि है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सुधा निधि, इनकी प्रमुख कृतियां हैं सुधा निधि, नखशिख, विनय शतक। कुलपति मिश्र रस ध्वनिवादी आचार्य थे। कुलपति मिश्र जो है रस ध्वनिवादी आचार्य थे। ये प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के भांजे थे। किसके? बिहारी लाल के भांजे कौन थे? कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र का कविता काल 1667 ईस्वी से 1686 ईस्वी तक माना जाता है। कुलपति मिश्र की प्रमुख कृतियां निम्न हैं। रस रहस्य 1670, मम्मट के रस रहस्य का छायानुवाद, द्रोण पर्व 1780, महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यबद्ध अनुवाद, युक्त तरंगिणी अप्राप्य, नखशिख अप्राप्य, संग्राम सार। तो ये कुलपति मिश्र की कृतियां हैं। रस रहस्य में यह वर्ष 1670 में लिखा गया और इसकी विषय वस्तु मम्मट के रस रहस्य का छायानुवाद है। रस रहस्य जो ग्रंथ उन्होंने किया। और द्रोण पर्व 1680 में लिखा गया है। महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यबद्ध अनुवाद। डॉक्टर नगेंद्र ने एक अन्य पुस्तक दुर्गा भक्ति चंद्रिका का भी उल्लेख किया है। महाकवि जो देव हैं उनका मूल नाम देवदत्त था। महाकवि देव का मूल नाम देवदत्त था। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। देवहित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। देव की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं।
ये ग्रंथ विषय है और वस्तु का आधार क्या है, वस्तु और आधार इसमें से इसकी विषय वस्तु क्या है मतलब। तो देव की प्रमुख रचनाएं निम्नांकित हैं। भाव विलास 1689 ईस्वी में, भाव विलास 1689 ईस्वी में। इसमें रस एवं नायक नायिका भेद का वर्णन किया गया है। अष्टयाम में 8 पहरों में नायक नायिका के बीच का विलास वर्णन है। अष्टयाम जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, अष्ट मतलब 8, तो 8 पहरों में नायक नायिका के बीच का विलास वर्णन है। भवानी विलास भवानी दत्त वैश्य को समर्पित। राग रत्नाकर राग रागिनियों के स्वरूप का वर्णन। कुशल विलास कुशल सिंह के नाम पर आधारित। देवचरित कृष्ण के जीवन से संबद्ध प्रबंध काव्य। प्रेमचंद्रिका उद्योत सिंह को समर्पित। प्रेमचंद्रिका जो देव द्वारा रचित है वह क्या है, उद्योत सिंह को समर्पित है। जाति विलास विभिन्न जाति एवं प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है जाति विलास में। राजा मोतीलाल को समर्पित रचना कौन सी है, रस विलास। भाव विलास में तो रस एवं नायक नायिका भेद का वर्णन दिया है। रस विलास जो है राजा मोतीलाल को समर्पित रचना है। शब्द एवं शब्द या काव्य रसायन, शब्द या काव्य रसायन, शब्द शक्ति रस आदि का वर्णन है इसमें। सुख सागर तरंग अनेक ग्रंथों से लिए हुए कविता सवैया का संग्रह। देवमाया प्रपंच संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्य अनुवाद। देव शतक अध्यात्म संबंधी ग्रंथ। सुजान विनोद प्रेम तरंग, ये इनकी सब देव की रचनाएं हैं। भाव विलास अष्टयाम भवानी विलास भवानी दत्त वैश्य को समर्पित है। राग रत्नाकर राग रागिनियों के स्वरूप का वर्णन है। कुशल विलास कुशल सिंह के नाम पर आधारित है। देवचरित मतलब कृष्ण के जीवन से संबंध प्रबंध काव्य है। प्रेमचंद्रिका उद्योत सिंह को समर्पित है। कौन से उद्योत सिंह को, प्रेमचंद्रिका उद्योत सिंह को समर्पित। जाति विलास विभिन्न जाति एवं प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन। रस विलास राजा मोतीलाल को समर्पित कविता, ये रचना है, कविता नहीं। शब्द या काव्य रसायन शब्द शक्ति रसादि का वर्णन है। सुख सागर तरंग में अनेक ग्रंथों से लिए हुए कविता सवैयों का संग्रह है। देव माया प्रपंच संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्य अनुवाद। सुख सागर तरंग का संपादन मिश्र बंधुओं के पिता, मिश्र बंधुओं के पिता का नाम है यहाँ बाल दत्त मिश्र। तो मिश्र बंधुओं के पिता बाल दत्त मिश्र ने सन 1897 में ईस्वी में किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका का विश्वकोश माना है। सुख सागर तरंग जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, सुख सागर तरंग जो अनेक ग्रंथों के लिए हुए कवित्त सवैया का संग्रह है, तो इसको इन्होंने क्या किया है कि नायिका भेद का विश्वकोश माना है। नगेंद्र जी ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश माना है, क्योंकि अगर ये पूछ भी दिया कि नायिका भेद का विश्वकोश किस ये इस कृति को सुख सागर तरंग को किसने माना है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। सर्वप्रथम शिव सिंह सेंगर ने देव की रचनाओं की संख्या 72 बताई। शिव सिंह सेंगर ने देव की रचनाओं की संख्या 72 बताई। कुछ विद्वानों ने 52 ग्रंथों का उल्लेख किया है। सर्वप्रथम शिव सिंह सेंगर ने देव की रचनाओं को 72 बताई। कुछ विद्वानों ने 52 ग्रंथों का उल्लेख किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल देव की कुछ अन्य कृतियां भी बताई हैं, जो निम्न है। वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नख सिख प्रेम दर्शन आचार्य शुक्ल द्वारा मान्य है। ये कविता मतलब यह अन्य कृतियाँ जो काव्य संग्रह हैं वह इतने और हैं कि वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नख सिख प्रेम दर्शन। देव कविता में अभिधा को महत्व देते हुए काव्य रसायन में लिखते हैं, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अदम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। डॉक्टर स्वरूप चतुर्वेदी ने, यह भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है, अभिधा उत्तम मतलब किस बारे में, इसके बारे में किसने लिखा है और कौन सी रचना में है,
तो देव कविता में अभिधा को महत्व देते हुए काव्य रसायन में लिखते हैं, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी खत नवीन। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा पुस्तक में लिखा है, देव की ध्वनि संवेदनशीलता ऋतुकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है। देव की ध्वनि संवेदनशीलता ऋतुकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है। रसलीन का मूल नाम गुलाम नबी था। ये मीर तुफैल अहमद के शिष्य थे। रसलीन का मूल नाम क्या था? गुलाम नबी। ये मीर तुफैल अहमद के शिष्य थे। रसलीन की प्रमुख कृतियां निम्न हैं। अंग दर्पण, रस प्रबोध। अंग दर्पण 1737 में, रस प्रबोध 1741 में। तो अंग दर्पण का विषय निरूपण क्या है? अंगों का उपमा, उत्प्रेक्षा से चमत्कारपूर्ण वर्णन। रस प्रबोध 1155 दोहे में रसों का वर्णन किया गया। रस प्रबोध में भिखारी दास का रचना काल 1728 से 1750 ईस्वी तक माना जाता है। भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं निम्नांकित हैं। ग्रंथ हैं, वर्सेस भी है, विषय निरूपण है। नामकोश 1738। नामकोश, रस सारांश। भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं पहले बताते हैं, ग्रंथ जो है। नामकोश, रस सारांश, छंदाड़व पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका, अमरकोश। इसमें जो काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय दिया है यह कई बार पूछ भी दिया है एग्जाम में। तो नामकोश 1738, रस सारांश 1742, छंदाड़व पिंगल 1742, काव्य निर्णय 1746, श्रृंगार निर्णय 1750। श्रृंगार निर्णय 1750। अब इसमें विषय निरूपण क्या दिया है? नामकोश में कोश ग्रंथ है। नामकोश क्या है? इसमें पूरा कोश ग्रंथ है यह। रस सारांश क्या है? कि रस के भेदों का वर्णन है। भेदों का वर्णन किया गया है रस सारांश में। छंदाड़व पिंगल में छंदों का विस्तृत वर्णन है। छंदाड़व पिंगल में क्या है? छंदों का विस्तृत वर्णन। काव्य निर्णय में क्या है? काव्य के भेदों का वर्णन किया गया है। काव्य निर्णय में काव्य के भेदों का वर्णन है। श्रृंगार निर्णय में नायक का भेद वर्णन है। विष्णु पुराण भाषा में विष्णु पुराण का दोहा चौपाई शैली में अनुवाद। शतरंज शतिका में शतरंज खेलने के तौर तरीकों का वर्णन। अमरकोश में संस्कृत के अमरकोश का पद्य अनुवाद है। तो भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं हमने जान लिया। नामकोश, रस सारांश, छंदाड़व पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका, अमरकोश। अब जयपुर नरेश, आगे पढ़ते हैं। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी। पद्माकर भट्ट को क्या उपाधि दी है? जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने कविराज शिरोमणि। पद्माकर भट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं जिसको जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। तो इनके ग्रंथ पहले हम जानते हैं पद्माकर भट्ट के। इनका ग्रंथ है हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुदावली, कली पच्चीसी, राम रसायन, अली जाह प्रकाश। हिम्मत बहादुर विरुदावली। पद्माकर भट्ट की प्रमुख रचनाएं जो दी हुई हैं, हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुदावली, कली पच्चीसी, राम रसायन, अलीजा प्रकाश। तो इसमें हिम्मत बहादुर विरुदावली में क्या दिया है? 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन है। यह प्रबंध काव्य है। हिम्मत बहादुर विरुदावली प्रबंध काव्य है। इसमें 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन है। पद्माभरण अलंकारों का वर्णन है। पद्माभरण अलंकारों का वर्णन है। जगत विनोद 6 प्रकाश एवं 731 छंदों में नवरसों का विवेचन। जगत विनोद में 6 प्रकाश, 731 छंदों में नवरसों का विवेचन। प्रबोध पचासा भक्ति निरूपण।
प्रबोध 50 का क्या है विषय वस्तु क्या है, इसमें भक्ति निरूपण किया गया है। गंगा लहरी में क्या है, संस्कृत कवि जगन्नाथ कृत गंगा लहरी का पद्यानुवाद है। प्रताप सिंह बिरुदावली में क्या दिया हुआ है, 117 छंदों में प्रताप सिंह का शौर्य वर्णन। जैसे हिम्मत बहादुर बिरुदावली में 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन है, उसी तरह से प्रताप सिंह बिरुदावली में 117 छंदों में प्रताप सिंह का शौर्य वर्णन प्रबंध काव्य है। यह भी प्रबंध काव्य है, और हिम्मत बहादुर बिरुदावली भी प्रबंध काव्य है। राम रसायन, वाल्मीकि के रामायण का छायानुवाद राम रसायन में। अलीजाह प्रकाश, महाराज ग्वालियर के नाम लिखा गया है, अलीजाह प्रकाश। पद्माकर भट्ट ने होली, फाग और त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया है। रीतिकाल के प्रमुख अलंकार निरूपक ग्रंथ और आचार्य निम्न हैं। पद्माकर भट्ट ने होली, फाग और त्योहारों का वर्णन जो पूरी तल्लीनता के साथ किया है। रीतिकाल के प्रमुख अलंकार निरूपक ग्रंथ और आचार्य निम्न हैं। जसवंत सिंह भाषाभूषण, मतीराम ललित ललाम अलंकार पंचाशिका, भूषण शिवराज भूषण, श्रीधर कवि भाषाभूषण, रसिक सुमति अलंकार चंद्रोदय, रघुनाथ रसिक मोहन, गोविंद कवि कर्णाभरण, दुलह कवि कुलकंठाभरण, ऋषिनाथ अलंकार मणिमंजरी, राम सिंह अलंकार दर्पण, पद्माकर पद्माभरण, गिरिधर दास भारती भूषण। तो जितने भी रीतिकाल के मुख्य कवि हैं उनके द्वारा जो रचित कृति वाली जो ग्रंथ है, जिसमें अलंकार निरूपक ग्रंथ और जितने भी दिए हुए हैं छंद अलंकार, तो उनके ये ग्रंथ हैं। जैसे जसवंत सिंह तो भाषाभूषण, मतीराम तो ललित ललाम और अलंकार पंचाशिका, भूषण द्वारा रचित शिवराज भूषण, श्रीधर कवि द्वारा रचित भाषाभूषण, रसिक सुमति अलंकार चंद्रोदय, रघुनाथ रसिक मोहन, गोविंद कवि कर्णाभरण, दुलह कवि कुलकंठाभरण, ऋषिनाथ अलंकार मणिमंजरी, राम सिंह अलंकार दर्पण, पद्माकर पद्माभरण, गिरिधर दास भारती भूषण। रीतिकाल के विविध काव्यांग निरूपक ग्रंथ निम्नांकित हैं। रचनाकार सर्वांग निरूपक ग्रंथ चिंतामणि द्वारा रचित कवि कुल कल्पतरु, कुलपति द्वारा रचित रस रहस्य, देव द्वारा रचित काव्य रसायन अथवा शब्द रसायन, सूरती मिश्र द्वारा रचित काव्य सिद्धांत, कुमार मणि द्वारा रसिक रसाल, श्रीपति द्वारा रचित काव्य सरोज श्रीपति द्वारा रचित है। सोमनाथ मतलब शशिनाथ रस पीयूष निधि, सोमनाथ द्वारा रचित रस पीयूष निधि। भिखारी दास का काव्य निर्णय, रूपशाही द्वारा रूप विलास, जनराज द्वारा कविता रस विनोद, जगत सिंह द्वारा साहित्य सुधानिधि, रणवीर सिंह का काव्य रत्नाकर, क्या है काव्य रत्नाकर, प्रताप शाही का काव्य विलास, थान कवि का दलेल प्रकाश, रतन कवि का क्या है फतह प्रकाश। रीतिकाल के छंद निरूपक ग्रंथ निम्नांकित हैं। चिंतामणि जिसमें छंद निरूपक ग्रंथ जो लिखे हैं, मतलब जो भी है छंद निरूपक से रिलेटेड है, तो चिंतामणि का पिंगल, मुरलीधर भूषण का छंदो हृदय प्रकाश, मतीराम का छंदसार, सुखदेव मिश्र का
वृत्त विचार। माखन का श्रीनाग पिंगल छंद विलास। माखनलाल का क्या है? श्रीनाग पिंगल छंद विलास। जय कृष्ण भुजंग का क्या है? पिंगल रूप दोष भाषा। भिखारी दास का क्या है? छंदाड़व। नारायण दास का क्या है? छंदसार। दशरथ का क्या है? वृत्त विचार। जैसे मतीराम का है उसी तरह से नारायण दास का भी, दोनों का सेम है। नारायण दास का और मतीराम का छंदसार, जिसमें छंद निरूपक पूरा दिए हुआ है, छंद निरूपक ग्रंथ है ये। नंद किशोर पिंगल प्रकाश। चेतन लघु पिंगल। राम सहाय वृत्त तरंगणी। हरिदेव छंद पयोनिधि। अयोध्या प्रसाद वाजपेयी छंदानंद पिंगल। रीतिकाल के, अब आगे देखते हैं, रीतिकाल के रस निरूपक कवि और ग्रंथ। तो जो रस निरूपक ग्रंथ भी लिखे हैं वो रीतिकाल के जो भी कवि हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तोष निधि, सुधा निधि नामक रस निरूपक ग्रंथ है। सुधा निधि, तोष निधि का क्या है? सुधा निधि। मतीराम का है रसराज। देव का है भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास। छंद निरूपक ग्रंथ है यह। देव का क्या है? भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास। भिखारी दास का है रस सारांश, श्रृंगार निर्णय। रस सारांश, श्रृंगार निर्णय भिखारी दास का। रसलीन का है रस प्रबोध। रस प्रबोध किसका है? रसलीन का। जगत विनोद पद्माकर का। जगत विनोद क्या है? किसका है? पद्माकर का। बेनी प्रवीण द्वारा रचित नवरस तरंग। नवरस तरंग किसका? बेनी प्रवीण। प्रताप शाही का व्यंग्यार्थ कौमुदी। व्यंग्यार्थ कौमुदी प्रताप शाही का। सुखदेव मिश्र रस रत्नाकर रसार्णव श्रृंगार लता। सुखदेव मिश्र का क्या है? छंद निरूपक में रस रत्नाकर, रसार्णव, श्रृंगार लता। मंडन का क्या है? रस रत्नावली। ग्वाल का है रस रंग। श्रीपति का है रस सागर। याकूब खां का है रस भूषण। याकूब खां का क्या है? रस भूषण। रघुनाथ का है काव्य कलाधर। याकूब खां का क्या है? रसभूषण नहीं, रघुनाथ का क्या है? काव्य कलाधर। याकूब खां का है रसभूषण। उदयनाथ कविंद्र का है रस चंद्रोदय। शंभुनाथ का है रस कल्लोल, रस तरंगिणी। तो रस कल्लोल और रस तरंगिणी किसका है? शंभुनाथ का। समनेश, समनेश कवि द्वारा रचित है रसिक विलास। रसिक विलास किसका है? समनेश का। शिवनाथ का है रस सृष्टि। रस सृष्टि किसकी है? शिवनाथ का। उजियारे दौलतराम। उजियारे दौलतराम का क्या है रचना? रसचंद्रिका, जुगल प्रकाश। रसचंद्रिका और जुगल प्रकाश किसका है? उजियारे का, मतलब दौलतराम का। उनका एक और नाम है। राम सिंह का रस निवास। राम सिंह का क्या है रचना? रस निवास। बेनी बंदीजन रस विलास। बेनी बंदीजन रस विलास। करण कवि रस कल्लोल। नवीन का रंग तरंग। चंद्रशेखर का रसिक विनोद। सोमनाथ का श्रृंगार विलास। कृष्ण भट्ट देव ऋषि का श्रृंगार रस माधुरी। यशवंत सिंह का श्रृंगार शिरोमणि। लाल कवि का गोरे लाल। लाल कवि का गोरे लाल उनका नाम भी है, मतलब नाम ही है विष्णु विलास। लाल कवि द्वारा रचित क्या है? विष्णु विलास। यशवंत सिंह का श्रृंगार शिरोमणि। कृष्ण भट्ट देव ऋषि का श्रृंगार रस माधुरी। सोमनाथ का श्रृंगार विलास। चंद्रशेखर का रसिक विनोद। तो ये होगा छंद निरूपक ग्रंथ। हिंदी के प्रमुख रीतिबद्ध कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। चिंतामणि का कुलपति मिश्र का और कुमारमणि का देव का। उनकी प्रमुख रचनाएं सब देखते हैं हम। चिंतामणि का है रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु, कवि कुल कल्पतरु, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश चिंतामणि, कवित्व विचार चिंतामणि, रामायण चिंतामणि। तो इनकी प्रमुख रचनाएं चिंतामणि की हो गई। रसविलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु,
कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, रामायण। कुलपति मिश्र का है रस रहस्य, संग्राम सार, युक्ति तरंगिणी, नख सिख, द्रोण पर्व। तो रस रहस्य कुलपति मिश्र, संग्राम सार कुलपति मिश्र, युक्ति तरंगिणी कुलपति मिश्र, नख सिख कुलपति मिश्र, द्रोण पर्व कुलपति मिश्र। तो हम एक साथ जैसे रचनाओं के साथ साथ लेखक का भी नाम देंगे, रचनाकार का भी नाम देंगे। तो रस रहस्य, संग्राम सार, युक्ति तरंगिणी, नख सिख, द्रोण पर्व ये कुलपति मिश्र का है। अब रसिक रंजन और रसिक रसाल कुमार मणि की रचना है। रसिक रंजन और रसिक रसाल किसकी है? कुमार मणि की। भाव विलास, भवानी विलास, काव्य रसायन देव का है, देवदत्त जिनका नाम उपनाम है। तो उपनाम नहीं मतलब नाम ही है। देव का क्या है? भाव विलास, भवानी विलास, काव्य रसायन देव का। तो देव के बारे में हम लोग पढ़े कि कौन कौन सी रचना है? भाव विलास, भवानी विलास और काव्य रसायन। अब आगे दिए हैं जाति विलास, देव माया प्रपंच, रस विलास, राम रत्नाकर, सुख सागर तरंग। यह भी देव की रचनाएं हैं। सोमनाथ के बारे में जानेंगे अब हम। सोमनाथ रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी, सुजान विलास, माधव विनोद, यह सब सोमनाथ की रचनाएं हैं। अब नाम के साथ लेंगे रस पीयूष निधि सोमनाथ, श्रृंगार विलास सोमनाथ, कृष्ण लीलावती सोमनाथ, पंचाध्यायी सोमनाथ, सुजान विलास और माधव विलास सोमनाथ। सोमनाथ द्वारा रचित है ये सब। भिखारीदास रस सारांश, काव्य निर्णय भिखारीदास, रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय भिखारीदास, छंदाड़व पिंगल, शब्दनाम कोश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका भिखारीदास। तो ये सारी रचनाएं 7 रचनाएं भिखारीदास की दी हुई हैं। रसिक गोविंद का है रसिक गोविंदानंद घन, रसिक गोविंदानंद घन रसिक गोविंद का। पिंगल रसिक गोविंद, यह भी रसिक गोविंद का है। अपने नाम से भी इन्होंने लिखा है कि रसिक गोविंद, इस नाम से भी है इनके ग्रंथ। युगल रस माधुरी, समय प्रबंध रसिक गोविंद का है। लक्ष्मण चंद्रिका अष्टदेश भाषा रसिक गोविंद का। प्रतापशाही व्यंग्यार्थ कौमुदी, प्रतापशाही का व्यंग्यार्थ कौमुदी। काव्य विलास जय सिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, जुगल नक्शी, यह सब प्रतापशाही का। अमीरदास सभा मंडन, वृत्त चंद्रोदय, ब्रज विलास सतसई, श्री कृष्ण साहित्य सिंधु, शेर सिंह प्रकाश, फाग पचीसी, शेर सिंह प्रकाश, फाग पचीसी, ग्रीष्म विलास, भागवत रत्नाकर, दूषण उल्लास, अमीर प्रकाश, वैदिकल्प तरु, अश्व संहिता प्रकाश, ये सब रचनाएं जो हैं अमीरदास की हैं। सभा मंडन अमीरदास, वृत्त चंद्रोदय अमीरदास, ब्रज विलास सतसई अमीरदास, श्रृंगार साहित्य सिंधु अमीरदास, शेर सिंह प्रकाश अमीरदास, फाग पचीसी अमीरदास, ग्रीष्म विलास अमीरदास, भागवत रत्नाकर अमीरदास, दूषण उल्लास अमीरदास, अमीर प्रकाश अमीरदास, मतलब ये नाम से जुड़ा है अमीर प्रकाश अमीरदास का। और वैदिकल्प तरु अमीरदास, अश्व संहिता प्रकाश अमीरदास। अब आगे देखते हैं ग्वाल के अनुसार जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं। यमुना लहरी, भक्त भावन ग्वाल, रसिकानंद ग्वाल, रसरंग लेखक ग्वाल, कृष्णजू को नखसिख ग्वाल, दूषण दर्पण ग्वाल, राधा माधव मिलन ग्वाल, राधा अष्टक ग्वाल, कवि हृदय विनोद ग्वाल, कवि दर्पण ग्वाल,
नेह निर्वाह, ग्वाल लेखक हैं इनके, नेह निर्वाह के लेखक ग्वाल हैं। बंसी बिसा, ग्वाल कवि का लेखन है। कुब्जा अष्टक, यह भी रचना ग्वाल कवि की है। षट ऋतु वर्णन, यह भी ग्वाल की ही है। अलंकार भ्रम भंजन, यह भी ग्वाल कवि की है रचना। रस रूप, ग्वाल कवि का। दृघ शतक, ग्वाल कवि का। तो इतनी रचनाएं ग्वाल कवि की हो गई। यमुना लहरी, भक्त भावन, रसिकानंद, रसरंग, कृष्ण जी को नक्सिक, दूषण दर्पण, राधा माधव मिलन, राधाष्टक, कवि हृदय विनोद, कवि दर्पण, नेह निर्वाह, बंसी बिसा, कुब्जाष्टक, षड ऋतु वर्णन, अलंकार भ्रम भंजन, रसरूप, दृघ शतक। तोष निधि का सुधा निधि, नक्सिक। तोष निधि का क्या है? सुखा निधि, नक्सिक, विनय शतक। यह तोष निधि द्वारा ये 3 रचनाएं, सुधा निधि, नक्सिक, विनय शतक, तोष निधि का। रसलीन का भी 2 है, रस प्रबोध, अंग दर्पण। रसलीन का है रस प्रबोध, अंग दर्पण, रसलीन। पद्माकर भट्ट का है हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुदावली। ये दोनों हैं, हिम्मत बहादुर विरुदावली और प्रताप सिंह विरुदावली प्रबंध काव्य हैं। और कली 25 पद्माकर भट्ट का। बेनी प्रवीण का है 3, श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग, नाना राव प्रकाश। ये बेनी प्रवीण द्वारा रचित है। श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग, नाना राव प्रकाश, बेनी प्रवीण का। सुखदेव मिश्र का है वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, अध्यात्म प्रकाश, रसार्णव, रस रत्नाकर, श्रृंगार लता। यह सब सुखदेव मिश्र का। अब आगे देखते हैं। याकूब खां, याकूब खां का क्या है? रसभूषण। याकूब खां का रसभूषण, उजियारे दौलत राम, रस चंद्रिका, जुगल रस प्रकाश। रस चंद्रिका, जुगल रस प्रकाश उजियारे का है, दौलत राम का। रस चंद्रिका, जुगल रस प्रकाश उजियारे का। राम सिंह का देखते हैं। जुगल विलास, रस शिरोमणि, राम सिंह। अलंकार दर्पण, लेखक राम सिंह। रस निवास के लेखक राम सिंह। ये चारों ग्रंथ जो है राम सिंह के हैं। जुगल विलास, रस शिरोमणि, अलंकार दर्पण, रस निवास, यह राम सिंह के हैं। चंद्रशेखर वाजपेयी का रसिक विनोद, नक्सिक, वृंदावन शतक, चंद्रशेखर वाजपेयी। गुरु पंचाशिका, ताजक, माधवी बसंत, चंद्रशेखर वाजपेयी। हरिमानस विलास, हम्मीरहट प्रबंध काव्य है ये, चंद्रशेखर वाजपेयी द्वारा रचित। ये 8 रसिक विनोद, नक्सिक, वृंदावन शतक, गुरु पंचाशिका, ताजक, माधवी बसंत, हरिमानस विलास, हम्मीरहट, ये चंद्रशेखर वाजपेयी का। मतीराम, इसमें इसका सब इम्पोर्टेंट ही है इनका। फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार मतीराम, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, यह सब मतीराम द्वारा रचित है। कौन कौन से? फिर से हम एक बार बोलते हैं, रिपीट करते हैं। फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, मतीराम की रचना है। कृष्ण भट्ट देव ऋषि, इनकी रचनाएं हैं केवल 2, श्रृंगार रस माधुरी, अलंकार कलानिधि। श्रृंगार रस माधुरी, अलंकार कलानिधि। कालिदास त्रिवेदी का है, कालिदास त्रिवेदी का है वार वधु विनोद, राधा माधव वार वधु विनोद, कालिदास त्रिवेदी द्वारा रचित। वार वधु विनोद कालिदास द्वारा रचित। राधा माधव बुध मिलन विनोद, यह भी कालिदास त्रिवेदी द्वारा रचित। और कालिदास हजारा, यह भी कालिदास का। ये तीनों कालिदास त्रिवेदी की रचना है।
जसवंत सिंह, भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार। ये 6 रचनाएं जो हैं जसवंत सिंह की, कौन कौन सी? भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार। ये 6 रचनाएं जो हैं जसवंत सिंह की। भूषण का है शिवराज भूषण। ये जितना अभी पढ़ रहे हैं ना, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। इसमें से कोई भी रचना पूछा जा सकता है किसकी है। छंद निरूपक है कि सर्वांग निरूपक है, ये सब पूछा ही जाएगा, और किसकी है। तो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे थे? जसवंत सिंह, भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, जसवंत सिंह का। अब भूषण का शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। ये तीनों रचनाएं बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसकी किसकी इसमें किस बारे में लिखा गया है, किसके बारे में है, आश्रयदाता कौन है। तो ऐसे गोप, रामालंकार, रामचंद्र भूषण, रामचंद्राभरण। इनका गोप का जो भी है सब राम से ही उच्चारण वाला ग्रंथ लिखे इन्होंने। रामालंकार, रामचंद्र भूषण, रामचंद्राभरण। रसिक सुमित का है अलंकार चंद्रोदय। रसिक सुमित का क्या है? अलंकार चंद्रोदय, एक रचना इनकी केवल 1729 में। रघुनाथ वंदीजन, रसिक मोहन, इनकी 3 रचनाएं हैं। रसिक मोहन, काव्य कलाधर, जगत मोहन। किसका है? रघुनाथ वंदीजन का। रसिक मोहन, काव्य कलाधर, जगत मोहन। दुल्ह का है कवि कुल कंठाभरण। दुल्ह की केवल एक रचना दिख रही है, कवि कुल कंठाभरण, ये पूछा जा सकता है। रसरूप का है रचना तुलसी भूषण, इनकी भी एक ही रचना है। दुल्ह की भी एक रचना कवि कुल कंठाभरण, रसरूप का तुलसी भूषण। सेवादास का है 6 रचना, नखसिख, रस दर्पण, गीता महात्म्य, अलबेले लाल जू को नखसिख, राधा सुधा शतक, रघुनाथ अलंकार। मंडन, मंडन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। रस रत्नावली, रस विलास, 6 रचनाएं हैं मंडन की। रस रत्नावली, रस विलास, नखसिख, काव्य रत्न, नैन पचासा, जनक पचीसी। तो ये सारी रचनाएं मंडन की हैं। इसको हमें याद करना होगा, नाम से याद करते हैं। रस रत्नावली मंडन, रस विलास मंडन, नखसिख मंडन, काव्य रत्न मंडन, नैन पचासा मंडन, जनक पचीसी मंडन। गिरिधर दास की केवल एक रचना है, जैसे दुल्ह की और रसरूप की हुई। दुल्ह की कवि कुल कंठाभरण, रसरूप की तुलसी भूषण, और गिरिधर दास की भारती भूषण 1833 ईस्वी में। भूषण मुरलीधर, छंदो हृदय प्रकाश, अलंकार प्रकाश। तो भूषण मुरलीधर की रचना 2 हैं, छंदो हृदय प्रकाश, अलंकार प्रकाश। राम सहाय की 3 रचनाएं हैं, वृत्त तरंगिणी, अलंकार प्रकाश। भूषण मुरलीधर की 2 रचनाएं हैं, छंदो हृदय प्रकाश, अलंकार प्रकाश। राम सहाय का है वृत्त तरंगिणी, अलंकार प्रकाश, वाणी भूषण। माखन का श्रीनाग पिंगल अथवा छंद विलास, ये तो पहले हम लोग पढ़ चुके, श्रीनाग पिंगल अथवा छंद विलास। दशरथ का वृत्त विचार, दशरथ का कौन सी रचना है? वृत्त विचार। वृत्त विचार नाम से और 2-3 लोगों ने लिखा है, ये दशरथ का है। सूरती मिश्र, अलंकार माला, रस रत्न माला, रस सरस, रसग्राहक चंद्रिका, नखसिख, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, भक्ति विनोद, श्रृंगार सागर। ये सूरती मिश्र की भी वह भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो इनके बारे में याद करना जरूरी है। अलंकार माला की रचनाकार कौन है? सूरती मिश्र। रस रत्न माला की रचनाकार कौन है? सूरती मिश्र। रस सरस, सूरती मिश्र। रसग्राहक चंद्रिका, सूरती मिश्र। नखसिख, ये तो कई रचनाकारों के रचनाएं हैं नखसिख नाम से भी। काव्य सिद्धांत, सूरती मिश्र। रस रत्नाकर, सूरती मिश्र। भक्ति विनोद, श्रृंगार सागर, सूरती मिश्र। अब उदयनाथ कविंद्र, इनकी 3 रचनाएं हैं, रस चंद्रोदय, विनोद चंद्रिका, जोग लीला। उदयनाथ कविंद्र की कितनी रचनाएं हैं? 3।
रसचंद्रोदय, विनोद चंद्रिका, जोग लीला। भिखारी दास ने सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार किया। सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार किया। माखन ने हिंदी में सर्वप्रथम कुंभक, हरिमालिका, मदन मोहन, सुरस, तरल गति, सदागति, सुबल, प्रवाह और गंधार नामक मात्रिक छंदों का निरूपण किया। हिंदी में रीति का अर्थ क्या है? काव्य रचना पद्धति, किंतु कहीं कहीं इसे पंथ से भी अभिहित किया गया है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। केशवदास, समुझय वाला बालकन वर्णन पंथ अगाध। केशवदास द्वारा रचित क्या है? समुझय वाला बालकन वर्णन पंथ अगाध, केशवदास द्वारा रचित उदाहरण है यह। चिंतामणि का द्वारा उदाहरण क्या है? पंथ से भी अभिहित किया गया काव्य रचना पद्धति है, और कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए ही हुए हैं। जैसे केशवदास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, चिंतामणि के बारे में है, रीति सु भाषा कवित की बरनत बुध अनुसार। यह किसकी है? चिंतामणि की। रीति सु भाषा कवित की बरनत बुध अनुसार। मतीराम की है, सुवृक्षब्ध नवोढ़ यों वर्णत कवि रस रीति। मतीराम ने लास्ट में क्या लिखा? रस रीति। भूषण का है, सुकवीन हूँ कछु कृपा समुझी कविन को पंथ। पंथ नाम से किसने लिखा? भूषण। ऐसे पीछे का सब याद कर ले, थोड़ा सा तो समझ में आ जाएगा। ऐसे इतनी सारी रचनाएं थोड़ी अभी वैसे तो शायद आप लोगों को याद हो जाती, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसे होता है तो मैं लास्ट का पढ़ लेती हूँ या शुरुआत का पढ़ती हूँ। जैसे विश्रब्द, सो विश्रब्द और रस नीति नाम से यहाँ पर मतीराम का लिखा हुआ है। भूषण का है, सुकवीन हूँ, तो भूषण ने क्या लिखा? शुरुआत में ही लिखे हैं सुकवीन हूँ कछु कृपा, और अंत में पंथ है, समुझी कविन को पंथ। देव की रचना है, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, यह भी कवि रीति लिखे हैं। यहाँ पर रस रीति मतीराम का है, कवि रीति देव का है। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। सूरती मिश्र का क्या है? वर्णन मनरंजन जहाँ रीति अलौकिक होई, निपुण कर्म कविकाओ जू तिहि काव्य कहत सब कोई। तो यहाँ पर इनका है सूरती मिश्र का। सोमनाथ का है, छंद रीति समुझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान। सोमनाथ का क्या कथन है कि छंद रीति समुझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान, मतलब पिंगल जो है उसके ज्ञान के बिना छंद रीति को नहीं समझ सकते, इस तरह से इन्होंने कुछ कहा। अब भिखारीदास का है, काव्य की रीति सीखी सुखविन्न सो। काव्य की रीति सीखी सुखविन्न सो, अरु कछु मुक्तक रीति लखी कहत एक उल्लास। बंदऊ सुकविन के चरण अरु सुकविन के ग्रंथ, जात कछु हूँ लहों कविताओं को पंथ, कविताई को पंथ। दूल्हा का है, थोरे क्रम क्रम ते कहीं अलंकार की रीति, मतलब थोरे, दूल्हा का क्या है? थोरे क्रम क्रम, शुरुआत सही हमें याद कर लेते हैं। थोरे क्रम क्रम ते कहीं अलंकार की रीति। पद्माकर का है, ताही को रति कहत हैं रस ग्रंथन की रीति, यह भी रीति है, ताही को रति कहत हैं। पद्माकर क्या कहते हैं कि ताही को रीति कहते हैं, रस ग्रंथन की रीति, रस ग्रंथ की रीति को। बेनी प्रवीण का है, या रस अरु नव तरंग में। बेनी प्रवीण का क्या कहते हैं कि या रस अरु नव तरंग में नव रस रीत ही देखी, अति प्रसन्न है ललन जी किन्नी प्रीति विशेखी। इनमें ललन जी दिया है बेनी प्रवीण में। प्रताप शाही का है, कवित रीति कछु कहत हैं व्यंग अर्थ चित लाए, मतलब जो व्यंग है वो अपने चित्त में ला रहा है, उसका अर्थ व्यंग ही निकल रहा है, प्रताप शाही का। अब डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे। बच्चन सिंह का क्या कथन है कि रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे। देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा। देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। रीति काव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है। यौवन की रमणीयता का काव्य किसे कहा जाता है? रीति काव्य को। यौवन की रमणीयता का काव्य कहा जाता है रीति काव्य को। नलिन विलोचन शर्मा ने क्या कहा? नलिन विलोचन शर्मा ने रीतिकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का हासकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। नलिन विलोचन शर्मा ने रीतिकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को क्या कहा?
कि रीतिकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का हासकालीन वर्गीकरण प्रेम का है। अब हम आगे देखें, रीति मुक्त हम लोग पढ़ चुके हैं, अब रीति सिद्ध और रीतिबद्ध कवियों को आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।